दिल्ली में जो मौसम है आज उसके साथ आज कोहरा भी घना है। अचानक थोड़ी देर में धुंध इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हालात ये हो गए हैं कि थोड़ी देर पहले सफदरजंग में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई, वहीं पालम में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। दिल्ली के अलावा देश के तमाम हिस्सों में भी कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में भी कोहरे का येलो अलर्ट है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कोहरे से उड़ान पर असर पड़ सकता है। अतिरिक्त समय लेकर निकलें, साथ ही अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहें। यानी कि आज का दिन भी दिल्ली वासियों पर धुंध का साया छाया रहेगा। कल भी सबसे कम विजिबिलिटी और ठंड दर्ज की गई थी। गुरुवार के दिन आज उड़ानों पर कोहरे का असर हो सकता है। कई जगहों पर भयंकर कोहरा दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भी है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, आप जहां भी खड़े हैं वहां पर कोहरे का कितना असर है? देखिए नेहा, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये कर्तव्य पथ की, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट है, जो कि पूरी तरीके से इस वक्त कोहरे की चादर से जो है वो लिपटा हुआ है। और आसपास की तमाम इमारतें अगर आप देखेंगी तो कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो समा सी गई हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आज दिल्ली के लिए खास तौर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, यानी खास तौर पर अगर बात की जाए साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कोहरे को लेकर के। अगले 2 घंटे में अगर कहा जाए तो विजिबिलिटी और कम जो है वो दर्ज की जाएगी। खास तौर पर सफदरजंग में सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी दर्ज की गई है वो 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं पालम में 50 मीटर के आसपास जो है वो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। इसके अलावा जहां मेरी इस वक्त मौजूदगी है इंडिया गेट पर, अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी महज 100 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। और अगले 2 घंटे के अंदर अगर कहा जाए तो विजिबिलिटी और भी जो है वो कम होगी। इसके अलावा खास तौर पर उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं, खास तौर पर पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली में दोगुनी मार जो है वो दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। एक तो कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर, उसके बाद अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का स्तर भी जो है वो दिल्ली वालों के लिए परेशानी इस वक्त जो है वो बना हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 जो है वो दर्ज किया गया है। एक तरफ प्रदूषण की मार है, दूसरी तरफ कोहरे की, और लगातार AQI का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में इस तरह से धुंध का माहौल बना हुआ है कि आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। वहीं अलग अलग विमानों और रेल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। कोहरे से बचने के लिए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवेज हैं जहां पर लगातार एक्सीडेंट्स की घटनाएं हो रही हैं। सुनिए। कृपा करके अपनी गति सीमा निर्धारित करें और आराम से चलिए। आगे आइए, आप आगे आ जाइए, आगे चलिए, यहाँ मत रुकिए। कोहरा ज्यादा हो रहा है, अपनी गति सीमा निर्धारित करके चले, सुरक्षित चले। आगे चलिए, आप आगे खड़े होइए। तो दिल्ली वालों पर आज दोहरी मार है। कोहरा भयंकर है, प्रदूषण की मार से पहले ही जूझ रहे हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 400 के पार है। दिल्ली में औसत AQI 378 दर्ज किया गया है। खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, तमाम इंतजाम किए गए, आप ग्राफ फॉर लगा रहे हैं, आप अलग अलग तरीकों से ईंधन की सप्लाई PUC चेक करके दे रहे हैं, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या वजह है? देखिए नेहा, बहुत देर जब हो जाती है तो उसके बाद हालात सुधारने में भी समय लगेगा। और क्योंकि पहले से ही एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे थे कि इस बार जिस तरह के वेदर कंडीशंस हैं दिल्ली के लिए बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है वायु प्रदूषण के लिहाज से। संभवतः क्या उस लिहाज से तैयारियां की गई या नहीं की गई, या तैयारियां हुई तो विफल रहा क्या, ये सवाल बना रहेगा। क्योंकि फिलहाल आप देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये भारत मंडपम का इलाका है। इस वक्त फॉग कंडीशंस है, डेंस फॉग कंडीशंस है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, सूरज की रोशनी आ भी जाएगी, तब भी आपको विजिबिलिटी बेहतर होती हुई नहीं दिखाई देगी। उसका कारण यह है कि फॉग के साथ स्मॉग कंडीशंस भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है। जैसा कि आंकड़ा बता रही थी, 40 में से 16 AQI स्टेशन आज की सुबह
सीवियर कैटेगरी में थे नेहा, जो अपने आप में दिल्ली वालों के लिए बहुत परेशान करने की बात है। और इनमें कौन से इलाके शामिल हैं? आरके पुरम से लेकर सिरी फोर्ट का इलाका सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। सिरी फोर्ट ज्यादा ग्रीन बेल्ट माना जाता है। जो साउथ दिल्ली है वहां पे ग्रीनरी बेहतर है आउटर दिल्ली के कंपैरिजन में, लेकिन वहां भी अब हालात बहुत खराब है। 450 की तरफ आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ इलाकों में। आनंद विहार पे 442 है, आरके पुरम में 448 है। तो ये बहुत कंसर्निंग पिक्चर है। ग्रैब 4 मेजर्स लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में दिल्ली से बाहर की BS6 नॉन कंप्लायंट गाड़ियों को, प्राइवेट गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी अब हालात सुधरने में हो सकता है। ये वाला हफ्ता तो बहुत नाजुक माना जा रहा है दिल्ली के लिए, क्योंकि पहले ही प्रेडिक्शन किया गया था कि जिस तरह से कोहरे की मार है, एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, इसकी वजह से जो टॉक्सिक हवा है दिल्ली की वो ऐसी ही बनी रहेगी। और विडंबना यह है नेहा कि क्या सदन में, लोकसभा में इस पर चर्चा होगी या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि कई सांसदों ने दिल्ली की खराब हवा के मुद्दे को उठाया था और वो चाहते थे कि इस पर डिटेल चर्चा हो। और दिल्ली वाले भी संभवतः चाह रहे होंगे, आसपास के इलाके के लोग भी चाह रहे होंगे, NCR के लोग, कि कम से कम देश के पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर चर्चा तो हो ही। तस्वीर फिलहाल यही है कि 40 में से 16 AQI स्टेशन सीवियर कैटेगरी में। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपने देखा कैसे दिल्ली आज कोहरे की मार से और प्रदूषण दोनों से जूझ रही है। कोहरे का कोहराम आज है, लेकिन प्रदूषण की मार से दिल्ली वाले करीब 2 हफ्ते से भी ज्यादा से परेशान है। दम घुट रहा है, सांसें अटकी हुई है। लेकिन हैरानी देखिए, संसद पर कल इस पर बहस नहीं हो पाई, लेकिन आज इसके लिए फिर से एक बार समय अलॉट किया गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से ऐसा हुआ, जबकि विपक्ष ने इस पर डिबेट की मांग की थी। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। राहुल गांधी अगले हफ्ते पार्लियामेंट में प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने के लिए उन्होंने मांग की। आज लोकसभा में उसका नोटिस भी जारी हुआ और खुद भाग गए विदेश। ये LOP के सीरियसनेस है। आप मुद्दा उठाते हैं, आप मुद्दा उठाने के बाद पार्लियामेंट में नोटिस, एडजर्नमेंट नोटिस होता है, डिस्कशन के नोटिस होते हैं, आप खुद नहीं रहते यहाँ। ये आपके सीरियसनेस है। क्या जनता की आवाज़ें ना उठाएं? ये सदन किसके लिए है? वायु प्रदूषण की आवाज़ की पे चर्चा के लिए 1 मिनट शीतकालीन सत्र में सदन में नहीं मिला। 1 मिनट, और अब समापन की तरफ है। शीतकालीन सत्र 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ सरकार कितना गंभीर ले रही है इस विषय को, ये दिखा रहा है। राहुल जी, सोनिया जी और विपक्षी दल के लोग मुद्दे तो उठाते हैं, परंतु जब मुद्दों पर चर्चा की बात होती है तब हंगामा कर सदन को स्थगित कर देते हैं। आज दिल्ली के लिए और उत्तर भारत के लिए पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है और इसकी चर्चा से भागने की बजाय इस पर चर्चा करनी चाहिए। जो संसद है वो हंगामा करने के लिए नहीं है, वो चर्चा करने के लिए। पहले वो मांग करते हैं कि प्रदूषण के ऊपर में चर्चा होनी चाहिए और जब चर्चा की बात आती है तो भाग जाते हैं। ये दुर्भाग्यजनक।